जो बाहर की चीज़ें हैं जिसमें चॉकलेट्स हो गई, चिप्स हो गई, इवन मिल्क एंड जूसेस, ताकि जो है वो प्रॉपरली बच्चा जो है वो खाना खा सके। Promote happy meal times. Your child will eat better if they are enjoying meal time. Children are more likely to have a happy meal time if you don't pressure them to eat. Avoid distractions. Meals and snacks should be served away from distraction like the television or computer. Meal time is for eating and interacting with the family. Do not have toys at the table or on your child's tray. Leave toys, books, television and music for playtime before or after meal. मतलब सिंपल ये है कि जो हम बल्कि जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, खाना टीवी देख रहा है ड्यूरिंग द मील, तो वो सही से खा लेगा। तो बेसिकली यही गलत कॉन्सेप्ट है कि इस दौरान बच्चा जो है उसकी डिस्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है प्रॉपरली खाना नहीं खाता, और जिसकी वजह से ही बच्चा ज़िद्दी हो जाता है कि वो खाने पे कंसंट्रेशन रखता ही नहीं है, तो फिर उसको अपनी पसंद की चीज़ें चाहिए होती हैं, और जो है वो आधा टाइम जो है वो मोबाइल और टीवी देखने में ज़ाया करता है बच्चा। प्रिपेयर वन मील फॉर द फैमिली। मेक श्योर मकसद के जो है वो जब आप टेबल पे बच्चे को बिठाएंगे तो वही खाना हो जो बड़ों के लिए हो, वही खाना हो जो बच्चों के लिए हो, ताकि जो है वो बच्चे के लिए ऑप्शंस ना रहें। Make sure you offer food in the correct texture and size of pieces for your child. Remember, it is the parent or caregiver job to offer the food, and it is your child decision whether they will eat or not. Your child will be more willing to try new foods if they know they will not get their favorite foods when they refuse dinner. मतलब टेबल पे अगर वो कोई उसकी पसंद की चीज़ नहीं होगी, सिर्फ एक ही चीज़ होगी जो बड़ों के लिए भी होगी और बच्चों के लिए होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भूख में जो है वो आदत अपनी डालने की कोशिश करेगा और वो उसको ट्राई करेगा। लिसन टू योर चाइल्ड, ट्रस्ट दैट योर चाइल्ड नोज व्हेन दे आर हंग्री एंड फुल। जैसे बच्चे का पेट फुल हो गया, थोड़ा उस पर ट्रस्ट करें कि ठीक है, उस पर प्रेशर नहीं दें। डोंट प्रेशर, ट्रिक और पनिश। चिल्ड्रन हु वांट टू बी इंडिपेंडेंट विल नॉट ईट वेल इफ दे फील प्रेशर। अलाउ योर चाइल्ड टू डिसाइड इफ or how much they will eat from the foods offered. Trust that they will eat if they are hungry. मकसद यही कि आप प्रेशर नहीं दो, लेकिन फूड भी आप सेम रखो। जब उसको भूख लगेगी तो वो यही खाएगा, जब उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। Try again. Continue offering new foods even if your child has said no to them before. एटलीस्ट कोई भी एक फूड को आप 15 दफा ट्राई कराओ, 15 दफा एक दिन में नहीं, फॉर मल्टीपल टाइम। लेट्स से कि एक महीने के अंदर अंदर आप उस फूड को 15 दफा ट्राई करो, जब तक उसके टेस्ट डेवलप शुरू होना जाए। भले उसने पिछली दफा वो चीज़ नहीं खाई, फिर भी आप जो है उसकी ट्राई करते रहो जब तक उसका टेस्ट डेवलप हो। लिमिट मील टाइम। अलाउ योर चाइल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 30 मिनट्स टू ईट द मील। इसके बाद 30 मिनट आप एक टाइम रखो जिसमें बच्चे को कोशिश करो कि वो खाए। इसके बाद जो है वो आप इस पर फोर्स ना करो, और इसके बाद जो है वो पुट द फूड अवे एंड लेट योर चाइल्ड लीव द टेबल, and then offer food again at the next scheduled meal or snack time. Approach is to try eating the food first to show them you like it. Make funny faces with the foods on the plate. मतलब आप ऐसी प्लेट में सर्व करें जिसमें फनी फेसेस बने हुए हों, और try eating the food first to show them you like it. खुद एक निवाला खुद खाएं पहले, और उसमें खुशी दिखाएं बच्चे को, हैप्पीनेस दिखाएं कि भाई आपको भी अच्छा लग रहा है और बच्चे को भी अच्छा लगेगा। गिव देम अ चॉइस ऑफ डिफरेंट फूड्स टू ट्राई। डिफरेंट डेज, डिफरेंट स्नैक्स में जो या डिफरेंट मील में आप डिफरेंट फूड ट्राई करते रहें। अब 95% टुडे मोर देन 95% ऑफ ऑल क्रोनिक डिजीज इज कॉज्ड बाय फूड चॉइसेस, टॉक्सिक फूड इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अब 95% जो बीमारियां हैं बच्चों में, वो सिर्फ इसी वजह से है कि बच्चा या तो खाना चूजी पिकी ईटर है कि वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, या जो है वो अगर घर में खा रहा है तो बैलेंस डाइट नहीं ले रहा। फर्स्ट 5 ईयर्स में जो है ज़्यादातर बच्चों की जो डेथ के कॉज हैं वो फर्स्ट मंथ में न्यूनेटल कॉजेज हैं ऑलमोस्ट अराउंड 37%। इसके बाद जो 19% है वो नमूनिया के हैं, और फॉलोड बाय 17% जो डायरियल डिजीज के हैं। इसके अलावा दूसरी बीमारियां हैं जिसमें जो है बच्चे की बच्चों का डेथ रेशो ज़्यादा है। अब मदर्स की बात हम करते हैं। मदर्स आर वेरी कंसर्न अबाउट दिस चिल्ड्रन। अब
एक डेटा शेयर मैं आपसे कर रहा हूँ जिसमें जो है ऑलमोस्ट 68% मदर ऐसी हैं जो अपनी बच्चे के लिए वरीड हैं, जो बच्चों के लिए वरीड है, जिसमें 1 साल से लेके 6 साल तक का जो डेटा है ऑलमोस्ट 68% ऐसी हैं जो बच्चों के लिए वरीड हैं कि वो खाना नहीं खा रहा। अल्दो दे केयर मदर केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, पर जो है वो वरीड भी हैं। अब 24% बच्चे मदर्स ऐसी हैं जो वरीड नहीं है। अल्दो मदर केयर तो कर रही है लेकिन वरीड नहीं है। वरीड कैसे नहीं है कि अगर बच्चा नहीं खा रहा तो वो कंसर्न शो नहीं कर रही, मेहनत नहीं कर रही, वो समझती हैं कि वो ये करके बच्चे की केयर कर रही है कि उसमें मैं फोर्स नहीं कर रही, जो एक्चुअली वो गलत कर रही है। अब 24% में जो है वो ऑलमोस्ट 1 ईयर वाले की जो है 14% है, 2 ईयर वाले बच्चे में जो है वो उनकी मदर्स जो 26% है जो जो वरीड नहीं है। देन 3 इयर्स पे 27%, 20% मोर सेम तकरीबन जो है वो 24% मदर ऐसी हैं जो वरीड नहीं है। अब आ जाते हैं 8% मदर्स जो डोंट केयर अबाउट देयर चाइल्ड। कैसे कि वो ना तो वरीड है कि वो खाना नहीं खा रहा और वो केयर भी नहीं कर रही कि नहीं खा रहा तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या होंगी। तो यहाँ बेसिकली 8%, अगर आप 24 से 8% वाले समझे, आप देखें तकरीबन ये 32% ऐसी मदर्स हो गई जिनके बच्चे जो है वो सफ़र कर रहे हैं इम्प्रॉपर डाइट की वजह से। अल्दो उन 32 में से 24% मदर ऐसी हैं जो वरीड तो हैं लेकिन जो वरीड नहीं है लेकिन वो केयर भी नहीं कर रही, कोशिश भी नहीं कर रही, और 8% ऐसी हैं जो वरीड भी नहीं है और वो कोशिश भी नहीं कर रही। तो ये तकरीबन 32% जो ये मदर हैं उनके जो बच्चे हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ परसेंटेज। अब डॉक्टर्स या पीडियाट्रिशियन का क्या रोल है कि वो कैसे पेरेंट्स को गाइड करें। पेरेंट्स रिस्पेक्ट देयर ओपिनियंस बट आर अनहैप्पी विद देयर एडवाइस दे ऑफर। अब डॉक्टर तो समझा रहे हैं और पेरेंट्स चुप करके सुनते भी हैं लेकिन पेरेंट्स जाके अमल नहीं कर रहे, बाहर की चीज़ों को रोक नहीं रहे, खासतौर पर ऐसे बच्चों में जो बच्चे खा पी नहीं रहे, या जो है वो खुद डॉक्टर्स को भी नहीं पता, उनकी बेसिक ट्रेनिंग ऐसी नहीं हो रही जिसकी वजह से बच्चे जो डॉक्टर्स जो है वो काउंसिल भी नहीं कर रहे पेरेंट्स को, और जो है वो डॉक्टर्स को भी खुद शायद नहीं पता अब जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं कि डाइटरी काउंसलिंग कैसे करनी है। अब जितने भी लिटरेचर हैं वो पेरेंट्स के लिए तो हैं लेकिन डॉक्टर्स के लिए कोई भी नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि डॉक्टर्स कैसे उनको डील कर रहे हैं। Only 50% of the mother thought pediatrician resolved the feeding difficulty। अब 50% ऐसी माएँ जो समझती हैं कि डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन जो है वो इनकी इस प्रॉब्लम को हल कर सकता है by guiding regarding the proper diet या proper counseling, which is very low। ऑलमोस्ट ये होना चाहिए था 70 to 80% मदर के लिए, जहाँ पे जो है अगर 68% अगर मदर वरीड हैं तो फिर एटलीस्ट 68% जो है वो उन मदर को ये इतना परसेंटेज होना चाहिए था कि जिसमें जो है वो समझती हैं कि जो है वो डॉक्टर जो है वो इनकी इस बारे में हेल्प कर सकता है। बल्कि ये परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए थी जो हमने डिस्कस की कि 24% वरीड हैं लेकिन वो केयर नहीं कर रही। तो ये 68 और 24% प्लस वाला रेशो आना चाहिए था डॉक्टर्स के लिए, जो कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब पेरेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डॉक्टर्स कि वो कैसे काउंसिल कर रहे हैं पेरेंट्स को। अब 50% जो है वो समझती हैं कि वो हेल्पफुल है डॉक्टर, 35% जो है वो समझती हैं कि पार्टली हेल्पफुल है, और 15% ऐसी मदर समझती हैं कि डॉक्टर हेल्पफुल ही नहीं है। क्या रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस, कि क्यों वो डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं कर रही कि डॉक्टर इनका मसला हल कर सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम काउंसिल नहीं कर रहे। बीइंग अ डॉक्टर वी आर नॉट काउंसलिंग द पेरेंट्स, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं कर रहे, प्रॉपर हम पेरेंट्स को टाइम नहीं दे रहे कि हम उनको कैसे काउंसिल करें। डॉक्टर को बेसिक नॉलेज नहीं है कि काउंसिल कैसे किया जाता है, या जो है वो न्यूट्रिशनली कैसे जो है वो पेरेंट्स को समझाया जाए। No time spent in counseling on nutrition। Parents in Pakistan have enormous food myths and misperception। दूसरा, पेरेंट्स की अपनी मिसपरसेप्शन है कि ये चीज़ ना खाएं, वो चीज़ ना खाएं, मेरे घर वालों ने बड़ा मना किया है, मेरी सास ने मना किया है, मेरी माँ ने मना किया है, मेरे ससुर डांटते हैं। ये प्रॉब्लम्स भी एक अपनी जगह पे हैं। और इसके अलावा फूड मिथ्स एग्जिस्ट इन डॉक्टर्स टू। समटाइम्स कुछ
कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो जिन्होंने एक गलत मिथ्स पाली हुई हैं और जो है वो फिर वो पेरेंट्स को भी इस तरह काउंसिल कर रहे हैं कि कोई ऐसी ये बीमारी में ये ना खाए, वो बीमारी में ये ना खाए, ये बीमारी में वो ना खाए, तो ये भी प्रॉब्लम्स हैं। न्यूट्रिशन इज अ बैडली टॉट सब्जेक्ट एट बोथ अंडरग्रेड एंड द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। मतलब ये जो टॉपिक ऐसा है जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में इतना डिस्कस नहीं हो रहा, जो कि सीरियस प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी में। लेट्स टेस्ट आवर नॉलेज। कैलोरीज इन अ स्मॉल एग आपको पता होनी चाहिए कि जो है वो कितनी कैलोरीज हैं। हाउ प्रोटीन आपको पता होना चाहिए कितना ज़रूरी है और जो है वो कितनी कैलोरीज होनी चाहिए। रोटी में कितनी कैलोरीज होनी चाहिए। जब तक डॉक्टर को ये चीज़ नहीं पता या पेरेंट्स को नहीं पता तब तक वो कंसर्न शो नहीं कर सकते बच्चे के लिए। जब वो पता ही नहीं है तो फिर वो कैसे उनको ध्यान देंगे, कैसे खिलाएंगे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? वेरी फ्यू मदर्स एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड, जो कि एक बड़ा अलमिया है, ठीक है। दूसरा, मदर जो ऊपर का दूध पिला रही है उसमें पानी ज़्यादा डाल रही हैं और ज़्यादातर जो है वो सेरियल्स दे रही हैं, राइस सेरियल, बनाना एंड योगर्ट। अब ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं, डॉक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है, और हमें इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना है बाय काउंसलिंग द पेरेंट्स। इसके अलावा जो है हमें जो है वो फीडिंग स्टाइल के लिए काउंसिल करना है पेरेंट्स को कि हम फीडिंग स्टाइल को कैसे इम्प्रूव कर सकें। अब कुछ चीज़ें, सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट। मदर से आपने पूछना है, कुछ क्वेश्चन है कि आई ऑफन नैग माई चाइल्ड टू ईट मोर टू ईट अ स्पेसिफिक फूड, आई फ्रीक्वेंटली फोर्स माई चाइल्ड टू टेक